नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आज तक को साक्षी मलिक ने एक इंटरव्यू दिया। राजदीप सरदेसाई इंटरव्यू को ले रहे थे। इस इंटरव्यू में साक्षी मलिक ने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। वो खुलासे जो आज शायद आप तक पहुंच जाने चाहिए, वो खुलासे जो बृजभूषण शरण सिंह के सहयोगियों तक पहुंच जाने चाहिए, वो खुलासे जो उन्होंने कहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साक्षी मलिक और राजदीप सरदेसाई का ये जो इंटरव्यू है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। आज तक का ये पूरा इंटरव्यू है। 3 मिनट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें साक्षी मलिक ये बताती हैं, जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि आपका ये जो प्रोटेस्ट था, वो उन पर आरोप लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह के जो सपोर्टर्स हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि आप लोग का ये जो पूरा आंदोलन था वो कांग्रेस से प्रभावित था, कांग्रेस द्वारा कराया गया था या कांग्रेस से इन्फ्लुएंस था, इस तरीके की चीजें आप पर आरोप लगते हैं। तो साक्षी मलिक ये कहती हैं कि कांग्रेस ने तो नहीं कराया था, लेकिन बीजेपी के भले ही 2 बड़े नेता, या ये कह दें कि हरियाणा में चर्चित 2 बड़े नाम जो हैं, वो अपने आप में भले ही हमें इस प्रोटेस्ट में आगे बढ़ने के लिए जो है वो हमें जो है वो परमिशन दिलाई थी, इस तरीके की बात वो कहती हैं। और इसमें एक नाम सामने आता है, वो है बबीता फोगाट। नाम तो सुना ही होगा आपने। ये वो धुरंधर खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत बेहतर खेला है, लेकिन अभी वो भाजपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुकी हैं, हार भी चुकी हैं। और इस बार हरियाणा चुनाव में वो कैसे दमखम भरकर भाजपा के लिए प्रचार कर रही थी, आप सभी को याद ही होगा। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में बबीता फोगाट साक्षी मलिक को लेकर बहुत कुछ बोलती हैं और विनेश को लेकर बहुत कुछ बोलती हैं। दरअसल विनेश फोगाट जो अब कांग्रेस से जीत चुकी हैं, विनेश फोगाट को तो आप जानते ही होंगे ना। ये सारे खिलाड़ी जो हैं, बबीता फोगाट को छोड़कर, विनेश, साक्षी, बजरंग पुनिया, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर आंदोलन किया था। बहुत लंबा आंदोलन था, उस पर कितने सितम हुए ये आप सभी को पता है, किस तरीके का उनके साथ टॉर्चर हुआ ये आप सभी को पता है। तो ये जो बबीता फोगाट हैं, ये विनेश फोगाट की चचेरी बहन है, या ये कह दें कि चाचा की लड़की हैं। अब दंगल मूवी आपको याद होगी, दंगल मूवी इन्हीं बहनों पर बनी हुई है और इनके जो चाचा हैं उन्हीं को फिल्माया गया है इस दंगल मूवी में। तो विनेश अब चुनाव लड़कर जीत भी चुकी हैं और बबीता जो चुनाव के दंगल में उतरी थी वो हार गई थी। बबीता बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ी हैं और बबीता वो हैं जिन्होंने इस लोकसभा चुनाव में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है वो विनेश को लेकर कही थी। तो साक्षी मलिक 2 नेता का नाम लेती हैं, बबीता फोगाट और तीरथ राणा। ये 2 बीजेपी के लीडर्स हैं जिन्होंने ना सिर्फ परमिशन दिलाई हमें प्रोटेस्ट करने की, बल्कि और भी जितने सपोर्ट, मोरल सपोर्ट की जरूरत जो थी वो सब हमें जो है इन लोगों की तरफ से मिली। तो अब बृजभूषण शरण सिंह को भी सोच लेना चाहिए कि उनके खिलाफ कांग्रेस साजिश रच रही थी या उन्हीं के पार्टी में कुछ ऐसे नेता थे या कुछ ऐसे लोग थे जो उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे। क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह से लेकर उनके तमाम सहयोगियों का ये बार बार कहना रहता था कि ये जो प्रोटेस्ट है वो कांग्रेस से इन्फ्लुएंस है, ये खिलाड़ियों को आगे कर बृजभूषण के खिलाफ जो है वो साजिश रचने के लिए किया जा रहा है। ये सारी चीजें जो कही जा रही थी, साक्षी मलिक ने इन सब पर जो है वो पानी फेर कर एक बात साफ कर दी है। तस्वीर अब साफ हो रही है। उन्होंने बबीता फोगाट से जुड़े और भी बहुत सारी चीजें कही। बबीता फोगाट जो है वो इसलिए ये सारा प्रोटेस्ट कराना चाहती थी क्योंकि वो चाहती थी कि अध्यक्ष जो है वो वही बन जाए। बृजभूषण शरण सिंह को हटाकर बबीता फोगाट जो है वो WFI का अध्यक्ष बनना चाहती थी। ये जो कुश्ती संघ है उसकी अध्यक्ष बनना चाहती थी। साक्षी मलिक इस पे कहती है कि हमें इस पर कोई आपत्ति भी नहीं थी और अच्छी बात थी कि कोई महिला खिलाड़ी जो अपने आप में एक बेहतर खिलाड़ी है, उसके अलावा वो महिला है, अगर वो अध्यक्ष बन भी जाती तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। क्योंकि इस तरीके से जो कुछ टॉर्चर हमें वहाँ झेलने को मिलता था, जिस तरीके से फेडरेशन हमारे साथ अनदेखी करता था और जिस तरीके से हमारे साथ वहाँ पर इस तरीके के टॉर्चर्स होते थे, आपको पता ही है कि किस तरीके का टॉर्चर जो है वो महिला खिलाड़ियों को उनके फेडरेशन में झेलना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि शुरुआत में जब उन्होंने हमें ये बताया कि देखो इस तरीके की बात है और कुछ खिलाड़ियों को लेकर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, मीटिंग में उन्होंने कहा था कि हमें जो है वो प्रोटेस्ट करना चाहिए अपने फेडरेशन के खिलाफ, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, हमें बोलना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें कहकर बबीता फोगाट ने हमें आगे किया था। इस तरीके की बात उन्होंने कही। फिर उन्होंने ये कहा कि हमें ऐसा लगा था कि बबीता खुद भी जो है वो हमारे साथ बैठेंगी इस प्रोटेस्ट में और ये बताएंगी कि सिर्फ हमारे समय नहीं, उनके समय में भी इस तरीके का टॉर्चर जो है उन्हें झेलना पड़ा था। बबीता फोगाट खुद इस चीज़ को झेल कर निकली हैं। ये सारी चीज़ें बबीता फोगाट कहेंगी। लेकिन बबीता फोगाट ना सिर्फ प्रोटेस्ट में बैठती हैं, प्रोटेस्ट में तो बैठती भी नहीं है, इसके अलावा वो खुद एक
साजिश रच देती हैं जिसका शिकार ये तमाम खिलाड़ी हो जाते हैं, ऐसा साक्षी मलिक का कहना है। साक्षी मलिक ये कहती हैं कि हम जब आंदोलन पर बैठे थे तो हमें जितने मोरल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी और जिन जिन तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, जैसे आंदोलन के लिए परमिशन लेना और जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, वो सब हमें बबीता फोगाट कराया करती थी। वो सारी सुविधाएं हमें बबीता फोगाट दिया करती थी, क्योंकि बबीता फोगाट की भी एक लालच थी। वो चाहती थी कि वो चुनाव लड़कर जीत कर जो है वो बृजभूषण शरण सिंह को हटाकर उनके जगह पर अध्यक्ष बन जाए। इस तरीके की बात साक्षी मलिक ये कह रही हैं। फिर साक्षी मलिक ये कहती हैं कि हमें पता ही नहीं था कि बबीता इस तरीके की साजिश रच रही हैं और वो इस तरीके से हमें जो है वो यूज़ कर रही हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो अध्यक्ष बन भी जाती तो भी कोई बात नहीं, इस तरीके की बात वो कहती हैं। हालांकि इस पूरे बातचीत में कई बार साक्षी मलिक ने इस बात पर फोकस किया है, ये कह दिए कि बार बार कहा है कि हम जो है वो बबीता फोगाट से इन्फ्लुएंस होकर नहीं आए, ना तो उनके बहकावे में आए ना तो उनके कहने पर आए हैं, क्योंकि हम अपने फेडरेशन से परेशान थे और जिस तरीके की टॉर्चर हमारे फेडरेशन में हुआ करती थी उसके खिलाफ हमें बोलना ही था। और इसमें बबीता फोगाट का साथ मिल गया तो हमें और अच्छा लगा, हमें बोलना था ही, इस तरीके की बात वो कहती हैं। अब ये सोचना होगा कि बबीता फोगाट और तीरथ राणा ये वो तमाम बीजेपी के खुद के अपने बीजेपी के लीडर्स हैं जो अपने ही पार्टी के एक बड़े नेता के खिलाफ साजिश रच रहे थे, उन्हें पद से हटाना चाहते थे और उनके सीट पर बैठना चाहते थे, खास तौर पर बबीता फोगाट। तो जो बृजभूषण शरण सिंह है जो कांग्रेस पर आरोप लगाया करते थे या ये कहा करते थे कि देखो कांग्रेस जो है वो इस तरीके की राजनीति कर रही है, खिलाड़ियों को आगे कर रही है, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इन खिलाड़ियों का यूज़ कर रही है, इनका नाम इस्तेमाल कर रही है। अब क्या कहेंगे जब आपके पार्टी के खुद के कई नेताओं का नाम इसमें सामने आ रहा है, खास तौर पर वो जो हरियाणा में बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक रही, बीजेपी के लिए चुनाव लड़ने के साथ साथ बीजेपी के कैंपेन में आगे रहती हैं बबीता फोगाट। एक खिलाड़ी परिवार से आने वाली बबीता फोगाट हर वक्त, इस बार जब विनेश चुनाव लड़ रही थी तब भी बबीता फोगाट कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर विनेश का विरोध किया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं विनेश और ये बीजेपी की उम्मीदवार हैं या उनके पार्टी की कार्यकर्ता है, तो विरोध तो करेंगी, भले ही पारिवारिक रिश्ते कैसे भी हों, लेकिन विरोध तो भाई करेंगी। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में ना सिर्फ भावुक हुई थी बबीता फोगाट, बहुत गंभीर और बड़ी बड़ी बातें जो है उन्होंने कही थी विनेश को लेकर। अब खुद देखना होगा कि इस तरीके से एक पूरे ग्रुप को जो है प्रवोक करके उन्हें धरने पर बैठा कर अब उन्हीं पर जो है वो लाछन लगा रही हैं बबीता फोगाट। ये कह रही हैं कि ये तो भैया प्रभावित हैं लोग, इस तरीके की चीज़ें। क्यों खुलकर आपने नहीं कहा कि फेडरेशन में गंदगी थी? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें आपके पार्टी के एक बड़े नेता का नाम था। बबीता फोगाट से तो पूछना ही चाहिए था ना कि क्यों खुलकर उन्होंने आज तक कभी अपने फेडरेशन के खिलाफ कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसमें आपके पार्टी के एक बड़े नेता का नाम था। क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी उस नेता को बचाए रखना चाहती थी। इसलिए बबीता फोगाट जो खुद इस तरीके के टॉर्चर का शिकार हुई थी या उनके समय में भी इस तरीके के टॉर्चर हुआ करते थे जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उस पर उन्होंने चुप्पी सिर्फ इसलिए साध ली थी क्योंकि एक राजनीतिक उनको लाभ पाना था, राजनीतिक उन्हें जो है कुछ सुविधाएं चाहिए थी, इसलिए बबीता फोगाट ने ऐसा कर दिया। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आज ये इंटरव्यू कई मायने में अपने आप में जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। बाकी उन्होंने साक्षी मलिक ने ये भी कहा कि विनेश जो है वो गृह मंत्री से भी मिल चुकी थी, यानी कि अमित शाह से मिलकर उन्होंने फेडरेशन के बारे में बहुत कुछ बताया था कि कैसे उनका जो फेडरेशन है वो महिलाओं के साथ इस तरीके का टॉर्चर करता है। लेकिन जब गृह मंत्रालय ने कुछ नहीं सुना, अमित शाह ने कुछ नहीं किया, तब मजबूरी में आखिरी में आकर हमें जो है वो प्रोटेस्ट करना पड़ा। हम किसी से इन्फ्लुएंस होकर नहीं आए थे और किसी के कहने पर नहीं आए थे। जब हमें कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था, जब हमारे साथ ही कोई नहीं था, तो हमें इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ी। ये बात जो है वो साक्षी मलिक ने कही है। ये इंटरव्यू आप जाकर जो है वो आज तक के चैनल पर देख सकते हैं। इंटरव्यू में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको सुनना चाहिए, तसल्ली से समझना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जब ये खिलाड़ी प्रोटेस्ट पर बैठे थे तो कुछ चंद लोग ऐसे थे जो ये कहा करते थे कि ये खिलाड़ी जो है वो बेकार हो चुके हैं, इसलिए इस तरीके का आंदोलन कर रहे हैं। इसका जवाब भी साक्षी मलिक ने दिया और ये बताया कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे ना कि हम तो मर चुके हैं, हम तो पुराने खिलाड़ी हो चुके हैं, अब हमें दम नहीं है इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस दम का एक परिचय जो है वो विनेश फोगाट ने आपके सामने रखा था। ना सिर्फ उन्होंने ट्रायल खेला, वो ओलंपिक तक भी गई, वहां पर वो ऐसे खिलाड़ी को हरा के, यूई शुकाकी नाम था, जो ऐसी खिलाड़ी थी जिसको हरा कर उन्होंने एक बात तो साबित कर दी कि हम खिलाड़ी अभी मरे हुए नहीं हैं और ऐसा नहीं है कि हमारे पास अभी दम नहीं है, हम खेलने में भी बेहतर हैं और अपनी मांगों को सड़क पर रखने के लिए भी बेहतर है। बाकी विनेश
और साक्षी मलिक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। ये जो बड़ा खुलासा हुआ है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब क्या बृजभूषण शरण सिंह कुछ कह पाएंगे? जो वो कांग्रेस पर बड़े बड़े आरोप लगाते थे और कहते थे कि कांग्रेस ने ये सब कुछ कराया है, अब तो ये सारी बातें सामने आ रही है कि खुद बीजेपी के कुछ नेताओं ने मिलकर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है वो साजिश रची थी ताकि उन्हें पद से हटाकर उनके पद पर बैठा जा सके। इस पर क्या कहेंगे बृजभूषण शरण सिंह? ये देखना होगा उनके पार्टी के जो या उनके जो सपोर्टर्स हैं उनका क्या कहना होगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कुछ लोगों के साथ साझा भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।